कुछ टाइम पहले तक पूरी दुनिया में एक कर्वी फीमेल बॉडी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता था, बिकॉज जब भी एक फीमेल की बॉडी में इनफ फैट रिजर्व्स होते हैं तब ये फैट डीएचए मॉलिक्यूल को स्टोर कर पाता है, और यूजुअली फैट फीमेल की बॉडी में उनके हिप्स और उनकी थाइस के अराउंड स्टोर होता है। ये फैट आगे चल के यूज होता है एक बच्चे के दिमाग को बनाने के लिए। लेकिन जब भी एक फीमेल बहुत ही ज्यादा दुबली पतली होती है और उनके पास इनफ फैट रिजर्व्स नहीं होते, होता क्या है, उनका बच्चा जो होता है वो उतना इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता, बिकॉज उनके पास इनफ रिजर्व्स ही नहीं थे उस बच्चे के दिमाग को पूरी तरीके से बनाने के लिए। जिस पॉइंट पर वेस्टर्न कल्चर ने ये डिक्लेयर कर दिया कि टिपिकली लीन और मॉडल टाइप की लुक आइडियल ब्यूटी को सिंबलाइज करती है, उसी पॉइंट से कहीं ना कहीं मेजॉरिटी जो इंडिया की रीजन्स हैं उन्होंने भी खुद को ब्रेन वॉश करके ये बोल दिया कि ब्यूटी की डेफिनेशन तो यही होती है कि एक लड़की बहुत ज्यादा स्किनी है। बट इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हमारे पास एक बच्चा पैदा होता है, माँ पूरी डिप्लीटेड होती है और बच्चा जो होता है वो उतना शार्प और स्ट्रांग नहीं होता जितना वो होने के काबिल था। कुछ टाइम पहले एक और चीज़ इसमें हम ऐड अप कर देते हैं कि मेल का जो मेटिंग स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह से फर्टिलिटी सेंट्रिक है। ठीक है, अब तुम बोलेगा फर्टिलिटी सेंट्रिक है और ये चीज़ हमारे बायोलॉजी में है, तो क्या भगवान हमको कोई आला उला दे के रखे हैं ताकि हम लोग किसी फीमेल का फर्टिलिटी जान सकें? क्योंकि अगर भगवान हम लोग को फर्टिलिटी सेंट्रिक बनाए हैं कि भाई फीमेल का फर्टिलिटी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो हम लोग कैसे जानेंगे कि किसी भी फीमेल का फर्टिलिटी ज़्यादा है? तुम गॉड को चैलेंज नहीं कर सकता है। पहला चीज़, बहुत ज़्यादा स्मार्ट टेक्नोलॉजी है उनके पास। गूगल करो, 18 से 25 के बीच में जो एज होता है फीमेल का, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ फर्टिलिटी होता है। पहला डेटा मिल गया तुमको। दूसरा डेटा, 18 से 25 के बीच में फीमेल का जो ब्यूटी होता है वो टॉप पे होता है। दूसरा डेटा मिल गया तुमको, दोनों को मर्ज करो, ब्यूटी भी टॉप पे, फर्टिलिटी भी टॉप पे। क्या मतलब है इसका? मतलब ब्यूटी इंडिकेटर है किसी भी फीमेल का फर्टिलिटी का। इमेजोरिटी ऑफ द केस में है 95%, 96%। ठीक है, तुम ध्यान देना कि फीमेल का जैसे जैसे ब्यूटी घटता है ना, वैसे वैसे फर्टिलिटी भी घटता है। तुम देखा होगा कि बहुत सारा मेडिकल्स वगैरह में, इवन तुम्हारे फैमिली में भी आजकल ये सब टाइप का कुछ उल्टा पुल्टा चल सकता है चक्कर, क्योंकि आजकल का जो एवरेज का जो शादी का उम्र है सबका 30 हो गया है फीमेल का। तो तुम उसको 30 होना है, फिर 4 साल हम अपने पार्टनर को जानना चाहते हैं, 35-36 पुड़ा दिया, फिर डॉक्टर कह रहा है कि लाओ पैसा दो फलना ऑपरेशन करना है, चिलना करना है हमको। क्यों इतना सारा कॉम्प्लिकेशंस क्यों आ जा रहा है? क्यों? क्योंकि तुम जो प्राइम एज था तुम्हारा 18 से 25, उसको तो तुम एजुकेशन में डाल दी, भितरामपुर भेज दी 20,000 रुपया के लिए, और अब तुमको इशू हो रहा है तो पैसा फेंको 50 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 30 लाख रुपया। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि अगर तुम शादी कर रहा है, अगर तुम्हारा प्लान है कि आगे जाके फैमिली वैमिली करना है कुछ, तो इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। साइंस तुम्हारा कितना भी आगे बढ़ जाए, दिक्कत तो तुमको इंडिविजुअली ही सहना पड़ेगा, फाइनेंशियल वाइज भी, बॉडी वाइज भी। अब कॉम्प्लिकेशन में जो फॉर्म भराता है वो फॉर्म पे भी ध्यान दे लेना क्या क्या लिखा रहता है जो साइन करने से पहले। घोचुआ।